हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद निखिल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है कि कल हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है और कौन से लेवल का हमें ख्याल रखना है और कौन से वैसे सपोर्ट है जिसका हमें वेट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आज निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जिससे हमें अपना ट्रेंड पता चले कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं कि मार्केट में कौन सा डायरेक्शन है, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो हमें पता चल सके। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट इस जोन में मई मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है, कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है मई मंथ से। तो लास्ट हमने जैसे देखा कि मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पे 36,000 का टारगेट फिर से रीच किया। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जो लोअर हाइस बन रहे, ठीक है ना, लोअर हाइस बन रहे जिसको ब्रेकआउट करेगा तो हमें 36,300 या 36,000 का टारगेट रीच होगा। तो फिलहाल हम ऑलरेडी 36,000 पे है, तो हमें 36,000 के ऊपर कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। कल जैसे मैंने वीडियो में बताया कि 36,300 पे अगर मार्केट रेस्ट करता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ से हमें अपर साइड मोमेंट मिल सकता है। पर जैसे आज मॉर्निंग में हमने देखा कि मार्केट ने 2 बार सुबह मॉर्निंग में 36,400 36,500 को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, तो वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। तो वो रिजेक्शन किस हिसाब से हुआ, कौन सा रेसिस्टेंस था, उस हिसाब से वहां से एक रिजेक्शन किया। तो जैसे हमने बताया था कि मई मंथ से मार्केट यही डायरेक्शन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखोगे ना, तो ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट वही एरिया पे आता है जहां से मॉर्निंग में रिजेक्शन हुआ था। तो ठीक है, अगर मार्केट यही ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड रैली देखने को मिलेगा। और हमारा लेवल है 36,300 और ये ट्रेंड लाइन, उसके बीच में मार्केट यहाँ पे रेस्ट करता है और यहाँ से अपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से बैंक निफ्टी में हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई मार्क कर लेते हैं। तो देखे ना, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500-700 पॉइंट के मोमेंट हमें एक दिन में दिखाई देता है। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई बहुत दूर नहीं है, तो मार्केट अगर यहाँ से 36,500 को ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ से ऑल टाइम हाई इजी टू अचीव हो सकता है। ठीक है, तो हम कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और आज देखें तो आज मार्केट ने एक जोन के अंदर कंसोलिडेट किया। ठीक है, वो जोन है मार्केट में 36,250 और 36,500, 36,500 36,250 के बीच में मार्केट ने मॉर्निंग से ही कंसोलिडेशन चालू रखा। तो पूरे दिन में मार्केट ने ना अपर साइड ब्रेकआउट किया या डाउन साइड ब्रेकडाउन किया। तो अभी देखे तो मार्केट में 36,300 का सपोर्ट बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए अपर साइड मोमेंट करता है तो यहाँ से हमें बहुत ही बड़ा अपर साइड मोमेंट मिल सकता है। क्योंकि अब देखें तो निफ्टी आज ऑल टाइम हाई लगा के 17,000 का टारगेट उसने अचीव किया। तो निफ्टी देखे तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है और यहाँ निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें वही वेट करना है कि जैसे ही मार्केट 36,500 को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, बाइंग सेटअप यहाँ से हमें बनाना है। और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है 36,250 और 36,300 का, तो यहाँ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हमें यहाँ सेलिंग सेटअप बनाना है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में यही ख्याल रखना है हमें कि इसी कंसोलिडेशन को हमें इंपोर्टेंट देना है, 36,500 36,250। ठीक है फ्रेंड, तो देखें ना, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो मार्केट में अगर से हमें अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो हम बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी इंट्राडे में यही लेवल है कल के लिए जिसका हमें ब्रेकआउट वेट करना है, 36,500 और 36,250। ठीक है फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी में यही लेवल है जिसका हमें कल वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ से हम पी बाय करेंगे या फिर फ्यूचर सेल करेंगे। और यहाँ से अपर साइड हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहाँ से हम सीई या फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की बात कर ली। अब यहाँ से हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल है जिसका हमें ख्याल रखना है, कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो आज हम जैसे देखें
तो आज हमने जैसे देखा कि मार्केट ने हिस्ट्री बना दी, ऑल टाइम हाई 17,000 को निफ्टी ने टच किया। तो उसका रीजन यही था कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर 16,700 को ब्रेकआउट करता है तो हमें अपर साइड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जैसे आपने देखा कि जैसे ही 16,700 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके साथ कंटिन्यू ही रैली कर रहा है। तो वहां हमने एक सपोर्ट बताया था कि 16,700 एक बेस बना है, तो यहाँ से हम 16,800 को एक सपोर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। फिर आज मार्केट ने एक करेक्शन, शार्प करेक्शन दिया, तो उधर भी आपने देखा होगा कि 17,000 के लेवल को मार्केट ने होल्ड कर लिया। 17,000 ने उसे निफ्टी को नीचे गिरने नहीं दिया। तो एक और नया सपोर्ट यहाँ निकल के आता है 17,000 और 16,990। तो यही जोन है जिसको अगर मार्केट कल अगर डाउनसाइड मोमेंट करके इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ से एक सेलिंग सेटअप क्रिएट करना है। और अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होके वो ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ता है तो हमें ख्याल रखना है कि तो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यहाँ हमें एक डाउन मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड निफ्टी में करते हैं और अपर साइड मोमेंट मिलता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके हमें ट्रेड करना है, या फिर आपको ध्यान रख के निफ्टी में ट्रेड करना है। क्योंकि वैसे देखें तो 17,000 और 16,800 एक सपोर्ट की बेस के हिसाब से है, बट मार्केट कंटिन्यू जैसे ऊपर जा रहा है तो मार्केट एक लो लगाने के लिए नीचे भी आ सकता है। क्योंकि मार्केट कभी ना कभी नीचे लो लगाने को आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता। मार्केट एक वेव में चलता है कि मार्केट ने जैसे इम्पल्स मूव दिया तो वो छोटा एक करेक्शन करने के लिए नीचे और सपोर्ट और लेवल टेस्ट करने के लिए नीचे आता है, फिर से वो एक कंटिन्यू अपना ट्रेंड रखता है। तो इसीलिए अगर निफ्टी में और कंटिन्यू होता है तो हमें ख्याल रखना है कि निफ्टी कहीं ना कहीं से करेक्ट होके एक करेक्शन मूव देगा, उसके बाद ही इम्पल्स मूव्स चालू होंगे। तो अगर निफ्टी 17,150 से रिजेक्ट होके फिर से नीचे आता है तो कौन से लेवल तक वो नीचे आ सकता है? तो अगर निफ्टी 17,150 से रिजेक्ट होके डाउनसाइड मोमेंट दिखाता है तो वो फिर से 16,990 या फिर 17,000 पे आके टिक सकता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हमें यहाँ से फिर से एक अपर साइड मोमेंट और एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी यहाँ से 17,000 को फिर से ब्रेक डाउन करता है तो हमने जैसे ही आपको एक नया सपोर्ट बताया था वैसे 16,800 को मार्केट होल्ड कर सकता है। क्योंकि हम 4 आवर की टाइम फ्रेम अगर लगाते हैं तो हम देखेंगे कि निफ्टी ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पे आपको मैंने जैसा बोला कि मार्केट एक वेव में चलता है, तो मार्केट ने जैसे इम्पल्स मूव दिया, उसके बाद उसने करेक्शन दिया, फिर एक इम्पल्स मूव दिया, उसके बाद करेक्शन और एक कंसोलिडेट देखने को मिला, और फिर से अभी एक इम्पल्स मूव मिला है। तो यहाँ से मार्केट एक छोटा सा करेक्शन करेगा, उसके बाद यहाँ से वो सपोर्ट बना के कंटिन्यू होगा। तो हमें ख्याल रखना है कि मार्केट ऑलरेडी और बॉटेड है और बहुत ऊपर तक आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट वो लेवल टेस्ट करेगा कि वहां मार्केट टिक सकता है या नहीं। तो इंडेक्स कोई भी ऊपर जाता है तो वो अपने लेवल टेस्ट करते हुए ही ऊपर जाता है, और जैसे ही इम्पल्स मूव होता है उसके बाद एक हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो निफ्टी में हमें वही ख्याल रखना है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू सपोर्ट देते हुए अगर ऊपर जाता है तो हमें कंटिन्यू, जैसे आज हमने रैली कैश किया वैसे हम कंटिन्यू रैली में कैश होएंगे। और जब ट्रेंड लाइन को जब भी निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इम्पल्स मूव खत्म होगा और थोड़ा एक करेक्शन आएगा, उसके बाद हम एक इम्पल्स मूव देखेंगे। ठीक है, तो यही लेवल देख के हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और हम जैसे ही रिजेक्शन करता है तो एटलीस्ट वो 16,990 पे आके रुक सकता है। और अगर 16,990 या 17,000 उसे होल्ड नहीं करता तो मार्केट 16,850 या 16,800 पे टिक सकता है, क्योंकि वही लेवल अभी निकल के आते हैं मार्केट में। तो यही देख के हम कल ट्रेड करेंगे। और अगर आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप देखोगे कि ज्यादा न्यू बिगिनर ट्रेडर है वो जल्दबाजी में कहीं से भी ट्रेड उठा लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है कि आपको अगर वहां से कंफर्म सपोर्ट या कंफर्म रिजेक्शन या पुल बैक मिलता है तभी आपको ट्रेड बाय करना चाहिए। आप कहीं से भी उठा के कहीं पे बेच दोगे तो ज्यादा आपको लॉस होने के चांसेस है। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लेवल और सपोर्ट रेसिस्टेंस पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी में भी एक बार बता देता हूँ कि कल हम कैसे काम करेंगे। तो मैंने आपको जैसे ये रेंज बताया है 16,500 और 16,300 और 16,250। तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग सेटअप बनाएंगे, और अपर साइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम एक बाइंग सेटअप बनाएंगे।
तो ऐसे ही अगर आपको हमारे एनालिसिस वीडियोस पसंद है और आप रेगुलर अपडेट चाहते हो कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ ऑलरेडी हम चार्ट अपडेट करते हैं और यहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करते हैं कि लाइव में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है और कौन सा सेटअप बन रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ट्रेडिंग विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।